हाय दोस्तों, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका साथ और सहयोग से हमारे चैनल इतना आगे गया है और हम जो है कल से लाइव भी आ सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार हमारे और हमारे टीम की ओर से आपको, क्योंकि मेरा भी इच्छा था कि लाइव हम आएँ और क्लास के ही समय आपको लाइव दिखाएं, क्योंकि लाइव जब पढ़ाते हैं तो उस टाइम भी हम आपको लाइव मैंने ले जाएंगे क्लासरूम से ही डायरेक्ट आपको लाइव करवाएंगे, क्योंकि कल जो है लाइव की क्लास हमारे माने कि ओपन होने वाले हैं और हमें भी हर्ष और खुशी है कि हम अब आपके साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोग का ही साथ था, सहयोग था, जिसके कारण कल जो है हम लाइव आने वाले हैं आप लोगों के बीच में। अगर आप जो है इसी प्रकार से आगे भी अपना जो है मेहनत दिखाइएगा, यानी कि हम भी अपना मेहनत दिखाएंगे और आप जो है हमारे सहयोग थोड़ा सा कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, तो हम भी जो है अपने जुनून के साथ कुछ आगे अपने जो है आने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए बेहतर करें। तो ठीक है, आज हम केमिस्ट्री में कुछ यानी यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में सीखेंगे। उनके सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी कि उनका नाम क्या होता है। तो आज थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जब लाइव जुड़ेंगे तो लाइव में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हम काउंटिंग अगर हम करें, ठीक है, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, अगर हम जिस प्रकार से हिंदी में काउंटिंग करते हैं यानी गिनती गिनते हैं हिंदी में 1 2 3 4 5, अंग्रेजी में 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से यानी कि अगर केमिस्ट्री में अगर हम गिनती एक को क्या बोलेंगे, अगर एक है तो एक को क्या बोला जाता है, तो केमिस्ट्री भाषा में एक को यानी केमिस्ट्री भाषा में एक को क्या बोला जाएगा, मोनो। एक को क्या बोलते हैं, मोनो, यानी केमिस्ट्री भाषा में एक को बोलते हैं मोनो। केमिस्ट्री कहिए या आप जो है फिजिक्स कहिए तो मोनो। दो को क्या बोला जाएगा, दो को बोला जाएगा डाई, दो को डाई। तीन को क्या बोला जाएगा, ट्राई, तीन को ट्राई। चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा, टेट्रा। पांच को क्या बोलेंगे, पेंटा, पांच को बोला जाता है पेंटा। और छह को क्या बोला जाएगा, हेक्सा, छह को बोला जाता है हेक्सा। और सात को क्या बोलेंगे, हेप्टा, सात को हेप्टा। और आठ को क्या बोलेंगे, ऑक्टा, ऑक्टा। और नौ को क्या बोलेंगे, नोना। और 10 को क्या बोलेंगे, डेका, 10 को बोलेंगे डेका। और 11 को क्या बोलेंगे, वन डेका, यानी वन डेका, 11 को वन डेका बोलेंगे। और 12 को क्या बोलेंगे, टू डेका, 12 को क्या बोलेंगे, टू डेका, यानी टू डेका बोलेंगे। इस प्रकार से 13 को थ्री डेका, 14 को फोर डेका, 15 को फाइव डेका, 16 को सिक्स डेका। इस प्रकार से यानी कि आगे की काउंटिंग चलेगा 19 तक। चलिए, केमिस्ट्री भाषा या आप जो है केमिस्ट्री भाषा में अगर आप बात कीजिएगा, एक को क्या बोलेंगे, मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को हेप्टा, आठ को ऑक्टा, नौ को नोना, 10 को डेका, 11 को वन डेका, 12 को टू डेका, 13 को थ्री डेका, यानी आप इसको मोनो बोल सकते हैं, मोनो। दो को आप डाई बोल सकते हैं, डाई। तीन को आप ट्राई बोल सकते हैं, ट्राई। चार को आप टेट्रा, चार को क्या बोल सकते हैं, टेट्रा। और पांच को पेंटा, पेंटा। और छह को हेक्सा। चलिए यहां लिख देते हैं हिंदी में भी, सात को हेप्टा, आठ को ऑक्टा, ऑक्टा। और नौ को नोना, नोना। और 10 को डेका, डेका। 11 को वन डेका, वन डेका। 12 को टू डेका, टू डेका, 12 को टू डेका। यानी कि इस प्रकार से गिनती हो गया, ये क्या हो गया, गिनती। चलिए अब अधिक कार्बन को काउंटिंग किया जाएगा, यानी कार्बनों की संख्या को अगर गिनना है, कार्बनों की संख्या, तो अगर कार्बनों की संख्या को गिनना है तो यानी कार्बनों की संख्या यानी एक कार्बन, यानी एक कार्बन को, ये आपका हो गया काउंटिंग, यानी ये क्या हो गया, गिनती। इसी प्रकार से यदि आपको कार्बनों को गिनना है, ठीक है, कार्बन, कार्बनों की संख्या, कार्बनों, कार्बनों की संख्या अगर बताना है कि कार्बनों, कार्बन को देखकर यानी उसकी संख्या को देखकर उसका नामकरण करना है, कार्बनों की संख्या। तो यानी एक कार्बन को, यानी इधर लिख देते एक कार्बन अगर रहेगा इस प्रकार से थोड़ा सा,
2 कार्बन रहेगा तब 3 कार्बन रहेगा, 4 कार्बन रहेगा, 5 कार्बन रहेगा, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, 9 कार्बन को क्या बोलेंगे और 10 कार्बन को क्या बोलेंगे, 11 कार्बन को क्या बोलेंगे। जैसे अगर एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन यानी कार्बन, तो एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, C1 बोल सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन रहेगा C1, तो इसका नाम क्या होगा, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ या मेथ, मेथ क्या बोलेंगे, मेथ, मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ। 2 कार्बन रहेगा तो 2 कार्बन को किस प्रकार से डिनोट करेंगे, यानी C2, तो इसको क्या बोलेंगे, इथ, यानी इथ, आप इसको इथ बोलिएगा। इसी प्रकार से 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 3 कार्बन को क्या बोला जाएगा, प्रोप। और 4 कार्बन रहेगा तो 4 कार्बन को क्या बोला जाएगा, इसको बट नहीं पढ़िएगा, ठीक है, BUT, बट नहीं बोलिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश में अगर आप बोलिएगा BUT, बट मीन्स लेकिन या परंतु, नहीं, बट नहीं, ब्यूट, इसको ब्यूट पढ़िएगा, ब्यूट, ब्यूट। अगर आपका 5 कार्बन रहेगा तो 5 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, पेंट, 5 कार्बन को पेंट पढ़ेंगे, पेंट। अगर 6 कार्बन रहेगा तो 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स, हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो 7 कार्बन को C7 लिखेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, हेप्ट, हेप्ट। अगर 8 कार्बन रहेगा तो 8 कार्बन को ऑक्ट, ऑक्ट बोला जाएगा, ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, नोन। और 10 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, 10 कार्बन, डेक, यानी डेक बोलेंगे। 11 कार्बन रहेगा तो 1 डेक, यानी 1 डेक, 1 डेक। अब बताइए, इसी प्रकार से आप सीख चुके हैं कि अगर संख्या बताना है, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका, 11 को 1 डेका, 12 को 2 डेका। लेकिन अगर कार्बन की संख्या काउंटिंग करना है, कार्बन की संख्या बताना है, तो अगर एक कार्बन जहां दिखेगा, एक कार्बन के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, यानी मेथ का प्रयोग करेंगे। 2 कार्बन जहां दिखाई देगा क्या बोलेंगे, 2 कार्बन की संख्या को इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट। बस इतना तक देखिए, अलग अलग आपको दिखाई दिया। यानी यहां देखिए मोनो डाई ट्राई टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, तो यहां तक देखिए आप याद रखिएगा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, यानी ये वाला, ये आपका जो है यहां तक सेम आप अलग अलग चलता है। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप और 4 को आपका ब्यूट। लेकिन अब देखिए सेम आपका मिलते चला जाएगा। जैसे इधर आकार लगा हुआ है यानी पेंटा, लेकिन इधर पेंट लिखा हुआ है, देखिए इधर हेक्सा ए लगा हुआ है, लेकिन इधर हेक्स लिखा हुआ है। इधर हेप्टा, इधर देखिए हेप्ट लिखा हुआ है। इधर 8 को ऑक्टा, इधर 8 कार्बन को ऑक्ट बोलेंगे। इधर 9 को नोना, इधर 9 कार्बन को नॉन बोलेंगे। 10 को डेका, इधर 10 को क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। 11 को 1 डेका, यहाँ देखिए 1 डेक बोले। 12 को 2 डेका, यहाँ 2 डेक बोलेंगे। बस, यानी 4 तक हमारा जो है काउंटिंग थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि उधर गिनती है, इधर हमारा कार्बन की संख्या है। तो 1 को मोनो, लेकिन 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 को डाई, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 को ट्राई, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 को टेट्रा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। बस यहां से आपका जो है 5वां में आपका पेंटा पेंट, हेक्सा हेक्स, हेप्टा हेप्ट, ऑक्टा ऑक्ट, नोना नोन, डेका डेक, 1 डेका यहां पर हो जाएगा आपका 1 डेक, 2 डेका 2 डेक। तो ये हमारा हुआ गिनती, ये हुआ हमारा कार्बनों की संख्या। अब हम लोग सीखेंगे कि सामान्य सूत्र सीखेंगे। पहला एल्केन का, कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, तो यहां पर लिख लेंगे पहले एल्केन, ALK और ANE, एल्केन का सामान्य, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो बताइए, ये आपका 10वीं का भी पूछता है, 10वीं का एग्जाम में, कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए, इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो आपका होता है CN, क्या होता है, CnH2n और +2, CnH2n+2, यानी कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब देखिए, ये दुगना, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है दुगना से 2 ज्यादा, अगर दुगना से 2 ज्यादा रहेगा तो ये किसका होगा, एल्केन का।
तो एल्केन का आप इसको तोड़ दीजिए, एल्केन को आप तोड़ दीजिए तो ALKANE एल्केन। अगर आप एल्केन को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा अल्क प्लस एन। क्या हो जाएगा? अल्क प्लस एन। अल्क का मतलब होता है कार्बनों की संख्या। अल्क क्या बताता है? कार्बनों की संख्या। यानी कि आप यहां कह सकते हैं कि अल्क जो है ये बताएगा कार्बनों की संख्या। कार्बनों यानी कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या। नंबर ऑफ कार्बन, यानी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन। बताइए अल्क क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन, और इसके बाद क्या लगा देंगे? ANE। क्या लगा देंगे? ANE। और नंबर ऑफ कार्बन देखिए यहाँ कार्बनों की संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन दिखाई देगा तो उसके लिए मेथ का प्रयोग कर देंगे और क्या लगा देंगे? ANE हो जाएगा मेथेन। अगर दो कार्बन दिखाई देगा एथ लगा देंगे, क्या हो जाएगा? एथेन। तीन कार्बन दिखाई देगा प्रोप लगाएंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होगा हमारा कार्बनों की संख्या। क्या हो जाएगा? कार्बनों की संख्या। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन यानी अल्क प्लस एन। अल्क जहां दिखाई देगा एल्कीन तो अल्क प्लस एन। अल्क मतलब होता क्या? अल्क मतलब यही है कि कार्बन की संख्या बताता है कि कितना कार्बन है। जितना कार्बन रहेगा कार्बन का संख्या देखकर आप उसका मान रख दीजिए अल्क की जगह, और जो भी आपका सूत्र है आप उस सूत्र का नाम रख दीजिएगा। बस सीधी सी तो बात है। अगर आप यहां से आप कहना चाहते हैं कि यदि n बराबर 1 यानी 1 रखें या 1 हो तो बताइए इसी में क्या हो जाएगा? इसका एल्केन का सूत्र क्या है? Cn और H2n और +2। देखिए याद रखिएगा, इस प्रकार से नहीं लिखिएगा, ठीक है? हाँ, इस प्रकार से नहीं लिखिएगा, थोड़ा नीचे करके लिखिएगा इस प्रकार से। तो बताइए n के जगह 1 रखे तो यहाँ 1 हो जाएगा H2 गुने 1 + 2 हो गया। तो बताइए आप इसको कीजिएगा तो C और यहाँ पर कीजिएगा तो 2 और फिर बताइए 2 तो क्या हो जाएगा? CH4। क्या हो जाएगा? CH4। तो बताइए CH4 तो CH4 यानी ये किसका है? यानी जितना कार्बन है, कार्बन एक है, दुगना कीजिए, एक को 2 और 2 जोड़िए 4। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया? एल्केन का हो गया। तो एल्केन का हो गया तो CH4। तो CH4 जो होगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे? क्या नाम देंगे? तो मेथेन। क्या नाम देंगे? मेथेन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। या आप मीथेन भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है? मेथेन ही नाम देंगे इसका, मेथेन। आप कहेंगे ये जो फॉर्मूला है ये क्लोज चेन का है। क्या है? क्लोज चेन। अगर आप इसको ओपन कीजिएगा, क्या कीजिएगा? ओपन। कि अगर आप इसको ओपन कीजिएगा, जैसे CH4 मेथेन हो गया, इसको आप ओपन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आप कार्बन। अब बताइए कार्बन क्या होते हैं? चतुष्फलकीय होते हैं, यानी चौतरफा वार करते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो बताइए 4 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब बताइए जहां जहां आपका हाइड्रोजन है बॉन्ड, आप वहां हाइड्रोजन भर दीजिए। तो बताइए ये आपका हो गया मेथेन का संरचना सूत्र। आपका ये जो हो गया ये ओपन चेन हो गया। क्या हो गया? ओपन चेन। अब देखिए एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। जितने भी आपके एल्केन के परिवार दिखाई देंगे सब में सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है? याद रखिएगा एल्केन। अब एल्केन का उपयोग पूछिएगा, जैसे मीथेन का उपयोग पूछिएगा तो मीथेन यानी कि जो धान के खेती जो होती है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। कौन सा निकलता? मीथेन। याद रखिएगा धान का, अभी धान का भी सीजन चल रहा है। आप देखिएगा निकालने के लिए जो आदमी जाते हैं ना तो उनको देखिएगा थोड़ा सा वाष्प जैसा यानी कि गर्मी जैसा महसूस होगा, ठीक है? तो यानी कि आप देखिए वो कौन सी गैस निकल रही है? मीथेन निकलता है, यानी मेथेन निकलता है। पहला अथी हो गया कि मेथेन यानी कि धान के खेतों से, यानी कि कौन सी? तो मेथेन। दूसरा जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जुगाली का मतलब जानते हैं कि जो माने देहाती भाषा में बोलते हैं कौरी करना। क्या बोलते हैं? कौरी करना। कि कौरी यानी कि मुंह चलाते रहेगा, जैसे गाय रहेगा वो अपना मुंह चलाएगा, बकरी रहेगा, भैंस रहेगा, तो यानी जुगाली करना यानी मुंह चलाएगा इस प्रकार से, यानी पेट से वो अनाज को निकालकर उसको महीन पूरा करता है और फिर पेट के अंदर डाल लेता है, जिसको बोलते हैं जुगाली। कभी कभी जानता है कि जिस प्रकार से यानी कि उसको जुगाली करना बंद कर देता है तो उसका पेट जो है थोड़ा सा चढ़ जाता है, तो उसके लिए नींबू का पानी पिलाया जाता है, या फिर नहीं तो नीम का एक डंठल आता है उसको मुंह में अधिक कर देता, बांध देता मुंह में। क्या करता? यानी इस प्रकार से देखे और फिर उसको बांध देता है, और उसके बाद जो है वो माने मुंह चलाते रहता है, जिसको जुगाली। तो जुगाली करने वाले पशु के मुख से जो गैस निकलता है यानी कौन सा गैस रहता है? मीथेन रहता है। क्या रहता है? मीथेन, यानी मीथेन रहता है। तो बताइए मीथेन आपको समझ में आ गया? धान के खेतों से जुगाली करने वाले पशु मीथेन हो जाएगा आपका
एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। एल्केन बराबर क्या होता है अल्क प्लस एन। अल्क क्या होता है कार्बनों की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, यानी n लगा दीजिएगा। यदि n बराबर 1 होगा तो यहाँ रख दिए, यदि n बराबर 2 होगा तब, तो n बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखते हैं n बराबर 2, इसको भी मिटा देते हैं। अगर आप अभी तक राइट डाउन नहीं किए तो आप इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इसको भी मिटाते हैं। चलिए देखिए, यदि n बराबर 2 हो, यहां से लिख देते हैं, यदि n बराबर 2 हो तो मान रखिए CnH2n प्लस 2, तो बताइए C का मान क्या रखिएगा 2, H 2 गुने कितना हो जाएगा 2, और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो बताइए C2H 2 दूना 4 प्लस 2, तो बताइए C2 कितना हो जाएगा H6 हो जाएगा। अब बताइए C2H6 इसका क्या नाम होगा, कई कार्बन दिखा, दो के लिए इथ क्या लगाएंगे, ये तो अल्क की जगह हो गया, अल्क यानी 2 कार्बन, तो अल्क मतलब इथ, क्या लगाएंगे N, क्योंकि देखेंगे इसको, देखेंगे कार्बन, तो इसको कुछ ऐसा कीजिए कि ये टूट जाए, तो 2 दूना 4 और 2 6, एल्केन का परिवार में टूटा, यानी किस में टूटा, एल्केन वाला में टूटा, तो एल्केन, तो यानी क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा। इसका अगर ओपेन यानी स्ट्रक्चर के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिखिएगा 2 कार्बन दे दीजिए। अब देखिए इस प्रकार से, देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए भी 4 बॉन्ड, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा, इसको इस प्रकार से सूचित किया जाता है सिग्मा। कहेंगे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड है। कितने हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड। यहां आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए। अब बताइए ये किसका हो गया, इथेन का हो गया, किसका हो गया, इथेन का। इसी प्रकार से यदि n बराबर, यदि अब की बात, यदि n बराबर क्या रखे 3, तो 3 रखे तो क्या हो जाएगा C3H 2 गुने 3 प्लस 2, क्या हो जाएगा C3H 3 दूना 6 और प्लस 2, तो C3H8 केगा। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन दिखाई दिया जी, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, तो PROP प्रोप। क्या लगाएंगे, 3 दूना 6 और 2 8, यानी दुगना से 2 ज्यादा, दुगना से 2 ज्यादा, याद रखिएगा दुगना से 2 ज्यादा एल्केन, दुगना से 2 ज्यादा एल्केन, दुगना से 2 ज्यादा एल्केन, तो यहाँ लगा देंगे ANE, एल्केन हो जाएगा। क्या इसका जो है ओपेन में आप कीजिए, ओपेन चेन बनाइए, कई कार्बन, 3 कार्बन लिखिए, सिंगल बॉन्ड दीजिए, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, यानी सभी में 4 होना चाहिए। अब बताइए इसके लिए गिनिए, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए भी कॉमन 1 2 3 4, ये इसके लिए भी 1 2 3 4, तो यानी कार्बन के लिए 4, हाइड्रोजन के लिए 1। आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए, तो यहाँ आप हाइड्रोजन बैठाइएगा, यहाँ बैठाइएगा, तो जहां जहां है आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए। तो ये किसका बन गया, प्रोपेन का। किसका बन गया, प्रोपेन का। ये हमारा जो है ये प्रोपेन का, ये हमारा जो है ये इथेन का हो गया। इसी प्रकार से यदि n बराबर 4 रखे, क्या रखे, n बराबर 4, चलिए यदि n बराबर 4 हो, यदि n बराबर हमारा क्या हो 4 हो, आप जो फॉर्मूला पर मान रखे C4H 4 गुने 2 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा C4H10, C4H10 4 दूना 8 और 2 10। अब बताइए इसका नाम, कई कार्बन दिखाई दिया 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट। क्या लगा देंगे ANE, क्योंकि देखो दुगना से 2 ज्यादा, दुगना से 2 ज्यादा, 4 दूना 8 और 2 10, 4 दूना 8 और 2 10, दुगना से 2 ज्यादा किसका होगा, एल्केन का, दुगना से 2 ज्यादा किसका होगा, एल्केन का। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2, यानी इसका क्या होता है, इसका CnH
H2n प्लस 2, दुगना से 2 ज्यादा। अब बताइए इसका अगर संरचना सूत्र ओपन चेन में लिखिएगा तो अब बताइए ओपन चेन, तो ओपन चेन में आप लिखिएगा तो कई गो, 4 गो, 1 2 3 4 दे दिए। सब में क्या देंगे, सिंगल बॉन्ड। तो बताइए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इस प्रकार से आप सब में 4 बॉन्ड दीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इस प्रकार से आप हाइड्रोजन बैठा लीजिए सब में, हाइड्रोजन ये आपका बैठ गया। अब बताइए इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहां पर देखिएगा, इसको आप क्लोज चेन में भी आप लिख सकते हैं, जैसे ओपन चेन हो, आप ओपन कर दिए, इसको क्या किया, ओपन। अब क्लोज कीजिएगा, जैसे क्लोज में भी आप लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा, देखिए CH 1 2 3 3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर CH3। आप देखिएगा यहाँ पर जो गैपिंग है CH2 का गैपिंग रहता है, कितना करेगा, CH2 का गैपिंग, यानी कि ये जो आपका गैपिंग दिखाई दिया, ये वाला जो आपका गैपिंग दिखाई दिया CH2 का। इसी प्रकार से आप जो है इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, CH3, यानी ये आपका हो जाएगा CH3। ये आपका क्लोज चेन हो गया, CLOAC क्लोज, CHAIN चेन। ये आपका ओपन चेन हो गया, क्या हो गया, ओपन, CHAIN चेन, ओपन चेन हो गया ये। तो यानी ये आपका क्लोज हो गया, अब ये आपका ओपन हो गया, ये आपका ओपन हो गया, इसी में क्लोज करिएगा तो हो जाएगा CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3 हो गया। इस प्रकार से आपका हो गया, इस प्रकार से। तो बताइए अगर ओपन में लिखना है तो इस प्रकार से लिखिए, क्लोज में लिखना है तो इस प्रकार से लिखिए, अगर आप इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखिए। अब यदि n बराबर 5 हो, यदि n बराबर 5 हो तो n बराबर 5 रहेगा तो आप मान रखिए C5H 2 गुने 5 और प्लस 2, तो हो जाएगा C5H, 5 दूना 10 और 2 12। आप इसका कहिएगा क्या नाम है, तो बताइए 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट। और दुगना से 2 ज्यादा है, 5 दूना 10 और 2 12, तो दुगना से 2 ज्यादा है, क्या होगा, पेंटेन। तो हो जाएगा ये पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब अगर ये पेंटेन हो गया तो आप इसको अगर आप ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए, दोनों में कर दीजिए। तो 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5। अब बताइए सब में आप जो है सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, सब में क्या लगाइए, सिंगल बॉन्ड। अब बताइए सिंगल बॉन्ड लगा दिए, सब में काउंटिंग करना है, 4 होना चाहिए बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सब जगह आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए, अगर आप हाइड्रोजन बैठाइएगा इस प्रकार से बैठा दीजिए सब जगह हाइड्रोजन आप। इस प्रकार से हाइड्रोजन बैठ गया, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ओपन में बना। इसी को अगर आप क्लोज में लिखना चाहते हैं तो क्लोज में लिख दीजिए। तो इसका क्लोज में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, फिर CH2, फिर आपका CH2, फिर आपका क्या हो जाएगा, CH3, यानी ये हो जाएगा। इसको भी क्या बोलिएगा, पेंटेन। इसको भी क्या बोलिएगा, पेंटेन। इसको भी क्या बोलिएगा, पेंटेन। इसको क्या बोलिएगा, ब्यूटेन। इसको क्या बोलिएगा, ब्यूटेन। इसको क्या बोलिएगा, प्रोपेन। इसको भी प्रोपेन। इसको क्या बोलिएगा, इथेन। इसको भी क्या बोलिएगा, इथेन। तो इस प्रकार से आगे जो है आप 10 तक निकालिएगा, आप 10 तक निकाल लीजिएगा कि नहीं निकालिएगा। चलिए थोड़ा सा बता देते, अगर आप नहीं निकाल पाइएगा तो निकाल देते ही हैं। आप वीडियो के साथ जुड़े हुए रहिए। अब देखिए यदि n बराबर 6 हो, क्या हो, 6, यदि n बराबर 6 हो तो क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 एल्केन का सूत्र होता है ये। अब यहाँ बैठा दीजिए तो C6, ये 6 दूनी 12 और 2 14, डायरेक्ट लिख दे। चलिए यहाँ लिख ही देते हैं, 2 गुने 6 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा C6H, यहाँ हो जाएगा 14। अगर आप इसको इसका नाम बताइए, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये हो जाएगा, आप इसको 1 2 3 4 5 6 सब जगह सिंगल बॉन्ड, कार्बन के लिए 4 होना चाहिए। तो बताइए 4 काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से आप जो है काउंटिंग कर लीजिए, सब जगह क्या बैठा दीजिए, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। तो यहाँ भी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा,
यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा। इस प्रकार से सब आप हाइड्रोजन बैठा दीजिएगा इस प्रकार से। देखिए गिनकर कई कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6, कई हाइड्रोजन 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 हो गया। तो इसका भी नाम क्या होगा, हेक्सेन हो जाएगा। अब अगर इसी को लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2, 1 2 3 4 फिर CH2 5 फिर CH2 6, यानी कितना है हेक्सेन, तो यानी 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, इसका भी नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन ही हो जाएगा, इसका भी नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन। इसी प्रकार से आप N का मान 7 रख दीजिएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। इसी प्रकार से N का मान 8 रखिएगा, उसका नाम क्या होगा ऑक्टेन हो जाएगा। इसी प्रकार से N का मान 9 रखिएगा, क्या हो जाएगा नोनेन हो जाएगा। इसी प्रकार से N का मान 10 रखिएगा, यहाँ रख देते यदि N बराबर 10 हो, यदि N बराबर क्या हो 10 हो तो इसका मान देखिए रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा C10H हो जाएगा 2 गुने 10 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा C10H 10 दूना 20 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा C10H कितना हो जाएगा 22। अब इसका नाम क्या दीजिएगा, 10 को क्या बोलते हैं डेक, तो ये हो जाएगा डेकेन, क्या हो जाएगा डेकेन। अगर इसका आप अति लिखना चाहते हैं, ओपन कर लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप यहां से देखिए सिंगल बॉन्ड सब में दे दीजिए इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड। अब 4 गिनिए, 3 1 4 3 1 2 1 4 2 2 4 2 2 4, इस प्रकार से 2 2 4 हो गया आपका, 2 2 4 हो गया। अब यहां से आप हाइड्रोजन भर दीजिए, आप हाइड्रोजन यहाँ भर दीजिएगा सभी जगह, आप काउंटिंग कर लीजिएगा कि कितने कार्बन है इसमें, कितने हाइड्रोजन है, इस प्रकार से आप जो है कर लीजिए। चलिए आप लोग अपने कॉपी में जो है ने जरूर बनाइए, ठीक है, अपने कॉपी में वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप जो है 10 तक बनाइए कि क्या होगा। ये आपका डेकेन हो गया। अगर इसी को कहेगा कि हम इसको क्लोज चेन में तो CH3 एक, फिर यानी CH2, यानी अंतर कितना का होगा CH2 का होगा, अंतर आपका CH2 का होगा। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और फिर आपका 10 में CH क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। तो ये भी आपका जो होगा आपका क्या हो जाएगा डेकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेकेन। चलिए एल्केन का हम लोग सीख चुके हैं। एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, ऑक्टेन और नोनेन, यानी आपके लिए दिए हैं HW में। यदि N बराबर कितना हो 7, N बराबर कितना 8, N बराबर कितना 9, तो ये 3 आप लोग खुद बनाइएगा। और 10 का बना दिए हैं कि यदि N बराबर 10 हो तो इसका नाम डेकेन। ये आपका ओपन चेन हो गया, क्या हो गया ओपन चेन। ये आपका हो गया क्लोज चेन, क्या हो गया CLOAC क्लोज चेन यानी खुली श्रृंखला। इसको क्या बोलेंगे खुली श्रृंखला, यानी क्या बोलेंगे खुली श्रृंखला। इसको क्या बोलेंगे बंद श्रृंखला, क्या बोलेंगे बंद श्रृंखला, यानी बंद श्रृंखला। देखिए चेन का मतलब होता है कि एक दूसरे के संपर्क में जुड़े हुए रहना एक दूसरे से। जैसे कोरोना वायरस आया तो नहीं कहता था कि चेन माने कि एक दूसरे से मत बनाइए, यानी कि आप डिस्टेंस में रहिए। तो वही बात है, यहाँ जो है एक दूसरे से चेन बना रहा है, कार्बन से बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से बना, हाइड्रोजन कार्बन से। अगर इस रूप में लिखिएगा तो खुली श्रृंखला, इस रूप में लिखिएगा बंद श्रृंखला। दोनों अंतर कितना का होता है CH2 का अंतर होता है। अब जो है हम लोग सीखेंगे, हम लोग एल्केन के बाद क्या सीखेंगे एल्कीन का मान सीखेंगे, एल्कीन को निकालने के लिए। उसके बाद अल्काइन, फिर है अल्काइल। उसके बाद जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़कर हम लोग सीखेंगे यूपेक नेम कि किसका क्या नाम होता है। अब हम लोग जो है एल्केन सीख चुके हैं, एल्कीन की तरफ हम लोग सीखेंगे। एल्कीन देखिए एल्कीन ALKENE एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2n, यानी जितना कार्बन रहेगा उससे डबल, यानी उससे दुगना क्या होगा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा। चलिए यहां से हम लोग सीख चुके थे कि एक कार्बन यानी नंबरों की संख्या, यानी अल्क बराबर हम लोग सीख चुके थे क्या था, एक यानी C1 को क्या बोले थे मेथ बोले थे,
यानी C2 को क्या बोले थे, एथ बोले थे। C3 को क्या बोले थे, प्रोप बोले थे। C4 को क्या बोले थे, ब्यूट बोले थे। इसी प्रकार से हमारा जो है यानी बॉन्ड, यानी किसमें क्या बॉन्ड आएगा, तो यानी कि बॉन्ड, BOND बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड किसमें रहेगा, एल्केन। एल्केन में क्या रहेगा हमारा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड। यानी अल्कीन की अगर बात हो जाएगा एल्कीन, तो एल्कीन में क्या मिलेगा, एक डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। यानी अल्काइन, 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 यानी अल्काइन में क्या मिलेगा हमारा, यानी अल्काइन, अल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्क। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ अल्क लिख दीजिएगा, ANE अल्क, फिर ENE डबल बॉन्ड, BINE ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन वाला हम लोग सीख चुके थे। आगे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक सीख चुके थे। अब देखिए यदि हमारा जो है यदि n बराबर क्या हो, 2 हो, यदि n बराबर 2 हो तो मान क्या होगा, एक से ही अगर आप मान रखिएगा कि n बराबर 2 हो, चलिए तो यानी C2H 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा हमारा C2H4 हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा, H4। अगर आप इसको जो है चेन के रूप में लिखना चाहते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2, बताइए क्या है, ENE, ENE यानी ENE, ANE मिलेगा तो आपका सिंगल बॉन्ड, ENE मिलेगा आपका तो डबल बॉन्ड, BINE मिलेगा आपका तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी इस प्रकार से। तो एक आपका डबल बॉन्ड होगा, तो 2 कार्बनों के बीच में आप डबल बॉन्ड दे दीजिए। उसके बाद कार्बन के लिए कितने चाहिए, 4, तो आप इसको इस प्रकार से 1 2 3 4 5, क्या ये राइट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 चाहिए तो आप इसको इस प्रकार से 2 1 3 1 4, या अगर आप इसको मिटाइएगा तो यहाँ दीजिएगा, इसको मिटाइएगा यहाँ दीजिएगा, तो यानी कि आप स्वतंत्र हैं, आप किधर इसको रख सकते हैं, 4 2, तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताइए कितने हाइड्रोजन, 4 4 हाइड्रोजन आप बैठा दीजिए इस प्रकार से। अगर कहेगा इसका क्या नाम है, तो बताइए इसका नाम जो होगा, ऊपर वाला का क्या नाम हुआ बोलिए, यानी C2, 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथ, तो ये हो जाएगा इथ। अब क्या है, दुगना है, कार्बन हाइड्रोजन का यानी आधा है, हाइड्रोजन कार्बन का दुगना है, तो क्या हो जाएगा, इन, यानी इथिन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बात कीजिएगा तो ये भी इथिन हो जाएगा। अगर आप इसको लिखिएगा तो ये आपका CH2 और फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C। आप जो है हाइड्रोजन को जो है किस प्रकार से बैठाया जाएगा, जो यहाँ बताया गया है। अब बताइए इस प्रकार से अगर आपका नेक्स्ट यदि n बराबर 3 रखिएगा, क्या रखिएगा, यदि n बराबर 3 हो, यदि n बराबर आपका 3 हो तो क्या हो जाएगा, C3H क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 यानी C3H6। आप यहाँ से मान रखिए 1 2 3। अब बताइए डबल बॉन्ड आप यहाँ पर दे दीजिएगा कि डबल बॉन्ड कहाँ पर पड़ेगा। अगर आप यहाँ देते हैं तो बताइए यहाँ अगर आप दीजिएगा तो ये इस प्रकार से आप इसको काउंटिंग कीजिएगा, तो देखिए डबल बॉन्ड कहाँ है। अगर आप डबल बॉन्ड देखिए फर्स्ट में आप इसको गिनिए, इधर से आप फर्स्ट सेकंड यानी 1 2 3 यानी 2 पर पड़ा है। तो चलिए पहले आप इसका नाम लिखिए कि क्या होगा, इस प्रकार से 2 हो गया, 3 1 4, 2 1 3 और 1 आपका 4, 1 2 3 और 1 क्या हो गया 4, यानी आप यहाँ हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए इस प्रकार से। अब देखिए अब अगर इसको काउंटिंग करना है, काउंटिंग तो किस प्रकार से आप काउंटिंग कीजिएगा, किस प्रकार से आप काउंटिंग कीजिएगा, तो पहले इसका नाम लिखिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, प्रोप, प्रोप कौन सा है, दुगना है, तो क्या लगेगा दुगना में ENE, दुगना से 2 ज्यादा रहेगा ANE, दुगना है तो क्या हो जाएगा ENE, तो क्या हो जाएगा प्रोपिन, प्रोपिन, प्रोपिन। अगर आप इसका भी अगर आप जो इस प्रकार से लिखे, अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखकर आप इस प्रकार से लिखिएगा। अगर आपको लगेगा कि हम यहाँ बैठा दे तो बिल्कुल आप बैठा सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बैठा सकते हैं। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, और 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, फिर यहाँ 2 1 3 और 1 आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 हो गया। आप यहाँ भी हाइड्रोजन बैठा लीजिए। अब कहिएगा क्या दोनों का एक ही नाम होगा, क्या इसका भी प्रोपीन नहीं नाम होगा, तो देखिए ये थोड़ा सा प्रोपीन लिखना थोड़ा सा 100% सही नहीं है, क्योंकि आप इसमें काउंटिंग कीजिएगा, क्या कीजिएगा काउंटिंग। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसी को इस प्रकार से लिखिएगा, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा CH क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या हो जाएगा CH, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ CH3 हो जाएगा। ये वाला हम यहाँ पे देखिए यहाँ लिख दिए। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी बात देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी को। अगर आप CH क्या लिखेगा 3, फिर क्या लिखेगा
सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लिखिएगा CH, फिर क्या लिखिएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा CH2। क्या दोनों को प्रोपेन कहना उचित है, सही है? तो देखिए अगर इसमें देखिए डबल बॉन्ड जहां दिख रहा है तो आप काउंटिंग करना शुरू कीजिए, गिनती करना शुरू कीजिए, ठीक है? जैसे आप यूपीएक नेम में भी आप सीखिएगा, यहीं से थोड़ा सा हम बताते हैं। अगर काउंटिंग कीजिए और डबल बॉन्ड जिधर से आपको नजदीक आ जाए उधर से ही आप चलिए। अगर आप इधर से काउंटिंग करना शुरू किए तो 1 2 3 4, बताइए डबल बॉन्ड कितने नंबर पर मिला? यानी कि डबल बॉन्ड आपका पहला ही नंबर पर मिला, 1 2 3, यानी कार्बन को काउंटिंग कीजिए। अगर आप इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3, तो बताइए सबसे कम नंबर यानी कि डबल बॉन्ड जो है किस गिनती पर मिला? यानी पहला और तीसरा, पहला और दूसरा के बीच मिला। अगर आप यहाँ पहला यानी फर्स्ट सेकेंड और यहाँ थर्ड यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कार्बन की जगह आप काउंटिंग कीजिए, एक कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो यानी पहला और सेकेंड के बीच में, यानी डबल बॉन्ड जो है पहला और क्या है सेकेंड के बीच में है डबल बॉन्ड। अगर आप इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3, तो इधर जो है 2 और 3 के बीच में है। तो बताइए 2 और 3 के बीच में है, तो यानी पहला वाला जो मान होगा यानी पहला वाला जो होगा वही हो जाएगा। तो बताइए पहला में, और अगर इधर से हम काउंटिंग किए तो किधर? दूसरा में मिला। अगर इधर से हम काउंटिंग करें तो पहला में, इधर से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा क्या मिल रहा है? दूसरा में मिल रहा है। तो यानी सबसे कम आपको काउंटिंग करना है लेकिन डबल बॉन्ड जो सबसे कम संख्या पर मिले, तो बताइए इस पर मिला, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं प्रोप, यानी क्या बोल सकते हैं? PROP, प्रोप। अब यहां पर देखिए प्रोप, अब यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा इन, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, और 1 को तो आप कुछ नहीं लिखते हैं, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट आप क्या बोलते हैं? प्रोपीन, PROPEN, PROPEN, प्रोपीन। लेकिन आप इसको काउंटिंग कीजिए, इधर आप काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3, अगर इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3, बताइए कौन सा गिनती राइट है? पहला वाला जो हम इधर से काउंटिंग किए जो राइट है, या फिर इधर से काउंटिंग किए जो राइट है? तो बताइए सबसे कम नंबर पर कौन सा प्राप्त हुआ? तो सबसे कम नंबर पर तो हमारा इधर से ही प्राप्त हुआ है, इधर से ही प्राप्त हुआ है सबसे कम, तो सबसे कम पर प्राप्त हुआ है, तो आप इसको क्या बोलिएगा? यानी कि कम, तो यानी प्रोप, आप इसको लिख दीजिए प्रोप। अब बताइए पहला नंबर पर ही प्राप्त हुआ है, तो पहला नंबर पर 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा? इन, तो ये क्या हो जाएगा? PROPEN, प्रोपीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट जो है आपका, अगर n बराबर 4 रखेंगे तब क्या मान होगा? n बराबर 4, यदि n बराबर 4 हो तो ये हो जाएगा C4H 2 गुने 4, तो ये हो जाएगा C4H हो जाएगा 8। अब बताइए C4H, इसका नाम क्या दीजिएगा? तो इसका नाम 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट। अब क्या हो जाएगा? इन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन हो जाएगा, ENE, ब्यूटीन हो जाएगा। ये अगर आप इसको जो है ओपन रूप में लिखना चाहते हैं तो 4 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 1 4। आप यहाँ पर अगर आप एक डबल बॉन्ड दीजिएगा तो बताइए यहाँ पे आपका इस प्रकार से हो जाएगा, पहला केस हो गया। दूसरा केस आप अगर इस प्रकार से आप जो है नाम यहाँ पे जो इस प्रकार से यहाँ सिंगल दीजिए, यहाँ डबल कर दीजिए इस प्रकार से। तीसरा जो है आप इस प्रकार से दे सकते हैं, तीसरा में यानी C यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब कहिएगा किसमें क्या नाम होगा, किसका क्या नाम होगा? देखिए हाइड्रोजन तो हम यूं ही बैठा लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2, तो 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 1 3 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 2 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए अगर काउंटिंग करना शुरू कीजिए, काउंटिंग 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करना शुरू कीजिए 1 2 3 4, बताइए कौन सा बेहतर है कि सबसे कम नंबर पर आपको डबल बॉन्ड प्राप्त हो गया? 1, यानी पहला नंबर पर, तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। अब बताइए ब्यूट देकर आप इसको इस प्रकार से दे दीजिए और इसको क्या लिखिएगा? 1, फिर क्या हो जाएगा? इन, यानी ब्यूट 1 इन हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो जाएगा इस प्रकार से। अब बताइए इस प्रकार से अगर कहीं आपको और डबल बॉन्ड मिल जाता है, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाता है, तो देखिए यहाँ 1 2 3, तो यानी 1 2 यानी ब्यूट 1 3, यहाँ पर अगर इसको क्या लिखते? ब्यूट 1 और 3, यहाँ पर क्या हो जाता? आइन। लेकिन क्या ये सही है?
नहीं, 100% सही नहीं है, क्योंकि अब देखिए कई बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, और 2 को क्या बोलेंगे, डाई। तो यहाँ पर हो जाएगा ये डाई, डाई डाई हो जाएगा, उसके बाद इन हो जाएगा, यानी ब्यूट 1 3 डाई इन, यानी डाई इन। या इस प्रकार से इसका नाम, या आप जो है इस प्रकार से 1 है तो आप डायरेक्ट इसका क्या नाम लिख सकते हैं, ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है, अगर 2 रहता लिखते। यहाँ पर देखिए काउंटिंग कीजिए, यानी इधर का जो है, इधर का काउंटिंग गलत है, इधर का काउंटिंग जो है यानी आपका सही है। इसी प्रकार से यहां से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4, अगर इधर से काउंटिंग किए तो आपका 4, इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, तो इधर से काउंटिंग किए फिर भी 2, इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो भी 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, अब 2 तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इन। तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, तो ई एन यहाँ हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से समान गिनती आ रहा है। अगर यहाँ पर बात कीजिएगा तो 1 2 3 4, यहाँ क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, 1 2 3 4, लेकिन इधर से काउंटिंग कर दे 1 2 3 4, तो ये काउंटिंग सही है, ये काउंटिंग हमारा गलत है। तो बताइए कि यहाँ से भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 1 इन, तो यानी कि 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, तो ब्यूट इन ही होगा, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर इन हो जाएगा, तो आप इसी को क्या बोलिएगा, ब्यूटीन बोलिएगा। क्या बोलिएगा, ब्यूटीन बोलिएगा। चलिए, आपको थोड़ा सा ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में यूपेक नेम जब सीखेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे, बस काउंटिंग करना। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हम दे देते इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको हम दे देते हैं इस प्रकार से। अब कहेंगे कि इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। देखिए इस प्रकार से, तो हाइड्रोजन को तो हम काउंटिंग कर लेंगे, 1 है तो 3 हाइड्रोजन होगा, 2 1 3 है, 1 हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा, 2 1 3 है, 1 हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा, 1 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन रहेगा, 2 1 3 है तो इसके साथ भी हमारा क्या हाइड्रोजन रहेगा, 1 हाइड्रोजन रहेगा, इसके साथ हमारा एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन रहेगा। काउंटिंग कीजिए, हमारा जो है सबसे कम से कम संख्या में डबल बॉन्ड प्राप्त हो। तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी अगर इधर से हम काउंटिंग किएंगे तो सबसे पहले हमको 2 पर प्राप्त हुआ। अब इधर से काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 1 7, इधर से काउंटिंग किए तो हमारा पहला पर प्राप्त हुआ, दूसरा पर प्राप्त हुआ, और इसके बाद 5वां पर प्राप्त हुआ। तो कौन सा हमारा बेहतर है, सही है, ये काउंटिंग सही है, ये काउंटिंग हमारा क्या गलत है। अगर इसका नाम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो पहले कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेप्ट, 7 कार्बन को हेप्ट। अब बताइए कितना कितना पर मिला, 1 पर मिला तो आप 1 लिखिएगा, फिर आपका कितना पर मिला, 2 पर मिला 2 लिखिएगा, फिर आपका कितना पर मिला, 5 पर, तो 5 आप लिखिएगा। उसके बाद आपका देखिए, आपका कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखिएगा, ई लिखिएगा। क्या ये 100% एक्यूरेट है, सही है, तो जी नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि ये डबल बॉन्ड कितने बार आए हैं जो गिन लीजिए, 1 2 3, 3 बार आए हैं, तो आप इसको 100% अगर एक्यूरेट आप बताना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 आपका 5, और फिर 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई, ट्राई इन, यानी ट्राई बताता है कि यानी कि आपका डबल बॉन्ड है, लेकिन कहां कहां है, तो ये आपका संख्या बता देगा, पहला पर है, दूसरा पर है, 5वां पर है। तो आप इसको इस प्रकार से, यानी कि इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 1 2 5 ट्राई इन, क्या हो जाएगा, हेप्ट 1 2 5 ट्राई इन हो जाएगा इसका नाम। तो चलिए, अगर इसमें थोड़ा सा समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको विस्तार से यूपीएक नेम में सीखेंगे वहां पे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जो है फर्स्ट पर लगाते हुए चले जाएंगे, फर्स्ट पर, क्योंकि फर्स्ट पर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे किसका क्या नाम होता है जो। यदि n बराबर 5 हो, यदि n बराबर क्या हो, 5 हो, तो क्या हो जाएगा, Cn और H2n, तो यहाँ हो जाएगा C5H, 2 गुने कितना हो जाएगा, 5, तो C5 कितना हो जाएगा, H हो जाएगा हमारा 10। अगर H10, इसका नाम क्या होगा, पेन, तो यहाँ हो जाएगा पेन 5, और क्या है, दुगना, दुगना के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, 2 कार्बनों के बीच में 2 बॉन्ड चाहिए। अब बताइए यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा कि इसका जो है 1 2
3 4 5। अगर हम पहले पर ही हम डबल बॉन्ड लगा देते तो 1 यानी पेंटीन का ही हो जाएगा। अब यहाँ सब जगह सिंगल लगा दीजिए। अब पता है कि 4 होगा तो 1 हो गया, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 हो गया, 1 3 और 1 4 हो गया। यहाँ से आप जो है हाइड्रोजन बैठा दीजिए इस प्रकार से। हाइड्रोजन यहाँ पे आप बैठा दिए। बस इतना ही हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि आप हाइड्रोजन को काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो बताइए 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या इसका नाम देखिए, इधर से काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर ही मिल जाएगा ना, लेकिन इधर से काउंटिंग करेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पर मिलेगा। तो हमको सबसे मिनिमम चाहिए कम से कम, तो कम से कम में तो यही हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, तो यही पे अब 1 के लिए तो हम डायरेक्ट पेंटिन ही ले सकते हैं। पेंट 1 इन लिखिए या पेंट इन लिखिए, पेंटिन लिखिए, बात वही हुआ। अगर आप इसको जो है इसको क्या बोलिएगा, पेंटिन, क्या बोलिएगा, पेंटिन, पेंटिन बोलिएगा, क्योंकि ये पहला पर है। अगर आप इस पर बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, पेंट। अगर इसी के जगह पे अगर आप जो है अगर इस प्रकार से आप किए और यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ पे बैठा दिए डबल, अब सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो बताइए अगर यहाँ से 1 2 1 2 3 1 2 और 1 2 3 3 पर, इधर से 2 पर, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट, और फिर क्या हो जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इन हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 जगह मिल जाएगा, यहाँ पर भी अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो यानी 2 पर भी 3 पर भी, 1 2 2 पर भी 3 पर भी मिल रहा, तो यानी इसका नाम हो जाएगा, अगर 2 जगह मिलेगा, अगर 2 जगह, तो इसका हो जाएगा पेंट, और फिर हो जाएगा 1 2, तो 2 3, अब क्या हुआ, 2 हुए, तो 2 3 डाई, क्या हो जाएगा, इन, 2 3 पेन, 2 3 डाई, इन हो जाएगा इसका नाम। चलिए, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पे जो है हमारा पहला परी है, तो पहला परी है तो डायरेक्ट पेंटिन हो गया। इसी प्रकार से यदि n बराबर क्या हो, n बराबर क्या हो 6, तो n बराबर 6 होगा तो हेक्सिन, n बराबर 7 होगा तो हेप्टिन, n बराबर 8 होगा तो ऑक्टेन। चलिए n बराबर 8 रखते हैं, n बराबर क्या रखते हैं 8, यदि n बराबर 8 हो, क्योंकि आप जो है n बराबर आप 6 और 7 आप जो है बनाइएगा, खुद बनाइएगा और पहला नंबर पर ही रखिएगा। अगर आप बीच में रखते तो उसका नाम क्या होगा, जो भी आपको यहाँ बताए, थोड़ा सा ही बताए लेकिन बताए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम यूपेक नेम सीखेंगे तब। अब देखिए यहाँ n बराबर 8, तो क्या हो जाएगा C8, H2 गुने क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा C8H, क्या हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। अब बताइए कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, तो ये हो जाएगा ऑक्ट, और क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ऑक्टिन हो जाएगा। अब इसको जो है ओपन कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अगर यहीं पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो फिर तो यही नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा, इस प्रकार से अगर यहाँ नहीं लगाते, अगर और कहीं लगाते हैं तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो अब बताइए इस प्रकार से, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन तो बैठा सकते, 2 है तो 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 1 2 1 3 4, 1 2 1 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 का हो गया 4 हो गया। आप हाइड्रोजन यहाँ रख सकते हैं, सभी जगह हाइड्रोजन इस प्रकार से रख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप हाइड्रोजन को रख दिए सब जगह। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया ऑक्टेन, क्या हो गया ऑक्टेन, इसका नाम हो गया ऑक्टेन, इसका नाम क्या हो गया ऑक्टेन। और इसी प्रकार से अगर आप इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख दीजिए, जैसे ये क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड, फिर क्या हो गया CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या हो गया CH2, फिर क्या हो गया सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या हो गया सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर आपका CH2, फिर CH3। यानी इस रूप में भी आप बोल सकते हैं, इस रूप में। अगर आपका यही डबल बॉन्ड आपका और दूसरा जगह होता, जैसे अगर हम यही लिख देते यहाँ पे, जैसे एक CH यहाँ इस प्रकार से लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम यहाँ लगा देते, फिर यहाँ लगा देते, फिर आपका यहाँ लगा देते। अब कहते हैं कि इसका नाम बताइए, इसका नाम, और सब जगह आप सिंगल बॉन्ड कॉमन होता है तो आप कॉमन लगा सकते हैं यहाँ से। अब कहेंगे कि इसका नाम बताइए, तो इसका नाम पहले काउंटिंग करना शुरू कीजिए, किधर से काउंटिंग कीजिएगा, इधर से कीजिए, पहले नंबर इधर से काउंटिंग कीजिए, 1 2, दूसरा पर ही मिल गया। अब देखिए सबसे कम हमको चाहिए, अब उससे काउंटिंग ही नहीं करना, अब इधर से काउंटिंग करना शुरू करते, इधर से, तो 1 2 3, तीसरा पर मिला, राइट काउंटिंग कौन होगा, तो ये तो होगा नहीं,
क्योंकि इधर से तीसरा पर मिल रहा है, इधर से दूसरा पर मिल रहा है, तो राइट काउंटिंग हमारा क्या हो जाएगा ये, यानी ये काउंटिंग हमारा क्या हो जाएगा राइट। अब कहेंगे कार्बन कहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 को क्या बोलेंगे ऑक्ट, तो 8 को ऑक्ट बोल देंगे। उसके बाद देखिए अब बताइए कि कई कितना कितना पर है, तो ए 2 पर है यानी 2 और 3 के बीच, यानी पहले 2 पर ही है, उसके बाद देखिए 3 4 के बीच में, तो माने कि न्यूनतम संख्या लेंगे तो 2 पर भी है, 3 पर भी है और 5 पर भी है, यानी यहाँ पे आपका 2 पर भी मिला, 3 पर भी मिला, उसके बाद 5 पर भी मिला। अगर इधर से काउंटिंग है तो इधर का माने लोएस्ट नंबर लेंगे, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 5, यानी ऑक्ट 2 3 5, यानी ऑक्ट 2 3 5। अब बताइए डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो यानी कि इसमें आपका सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है और डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो देखिए महत्व किसका होता है, तो सबसे ज्यादा महत्व अगर सिंगल बॉन्ड तो कॉमन है तो डबल बॉन्ड का होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखाई देता तो ट्रिपल बॉन्ड का हो जाता। तो अगर इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट, 2 यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ही क्या हो जाएगा कौन सा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे इन लगाएंगे, इन लगा देंगे। तो क्या ये राइट है, क्या ये राइट है जी नहीं, इसमें थोड़ा सा और कुछ करना होगा, क्योंकि ये 2 3 5 जो आया ये कितने बार आया है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये 3 1 2 3, तो 3 आपको 3 को क्या बोलते हैं ट्राई, तो यानी कि इसके पहले आपको ट्राई लिखना होगा, क्या लिखना होगा ट्राई, उसके बाद क्या लिखना होगा इन, यानी अप 2 3 5 ट्राई इन, यानी ट्राई का मतलब ट्राई बताता है कि ये 3 बार रिपीट हो चुका है, और ये बताता है 2 3 5 की ये दूसरा कार्बन पे है, तीसरा कार्बन पे है और 5वां कार्बन पे है, तो ये हो गया अप 2 3 5 ट्राई इन। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए पहला पर ही है और कहीं पर ही नहीं है, इसलिए इस दोनों का नाम जो होगा ये क्या हो जाएगा ऑक्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। अगर इस प्रकार से है, अब देखिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को आप बैठाना चाहते हैं, चलिए काउंटिंग को थोड़ा मिटा देते हैं इस प्रकार से। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन बैठाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हाइड्रोजन बैठा सकते हैं। यहाँ पर बताइए कितना कई बॉन्ड दिखाई है, 1 बॉन्ड, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा, यानी 1 2 इस प्रकार से भी बैठा दीजिए, 1 2 3 तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 2 4 2 1 3 तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 1 4 1 2 3 4 इस प्रकार से। और जितना दिखाई दे रहा है आप वहां पर हाइड्रोजन बैठा दीजिए, आप इसको H H H आप इस प्रकार से लिख लीजिए H। चलिए H हाइड्रोजन बैठाना आसान है, 4 गिन दीजिएगा, सब कार्बन के लिए 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। या इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहीं पे आप क्या लिख सकते हैं CH3, फिर क्या लिख सकते हैं CH, फिर डबल बॉन्ड क्या लिख सकते हैं C, फिर आप दीजिएगा डबल बॉन्ड क्या लिखिएगा CH, फिर आप दीजिएगा डबल बॉन्ड, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, फिर आप डबल बॉन्ड दीजिएगा। तो बताइए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर आप क्या दीजिएगा यहाँ CH लिखिएगा, फिर CH2 लिखिएगा, फिर CH3 लिखिएगा। तो इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, या आप जो हाइड्रोजन बिना लगाए हुए लिखिए। तो ये आपका हो गया। अगर आप यूपीएक नेम से निकालना चाहते हैं डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा जगह बॉन्ड लगा हुआ रहेगा या फिर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो फिर उसका क्या नाम होगा। तो चलिए हम लोग 8 तक सीखे ऑक्टेन, तो 9 का आप निकाल लीजिएगा, 10 का भी आप निकाल लीजिएगा कि 9 और 10 का कितना होगा। तो चलिए 9 और 10 में से आपको 10 का बता देते हैं, 6 7 और 9 आप जो है मैंने कि खुद अपने पेन और पेपर निकाल लीजिए और उस पर जो है आप बनाइएगा। यदि n बराबर 10 हो, यदि n बराबर क्या हो 10 हो, n बराबर 10 हो तो बताइए क्या हो जाएगा C10 और h क्या हो जाएगा 10 दूना 20 यानी 20 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डेकिन, क्या हो जाएगा डेकिन। अब अगर इसको कहेगा तो ओपन यानी कि श्रृंखला यानी खुली श्रृंखला में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाइएगा तो यही नाम होगा, अगर एक से ज्यादा लगाइएगा तो फिर अलग अलग नाम हो जाएगा। अब जो है सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से दे दीजिए, सब में यहाँ पे इस प्रकार से बैठा दीजिए। अब हाइड्रोजन आप काउंटिंग कर लीजिएगा कि कितना हाइड्रोजन 2 1 3 तो 1 4 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 यहाँ 4। अब बताइए कि 20 हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 इस प्रकार से। या इसी को आप लिख सकते हैं CH फिर डबल बॉन्ड CH2 फिर डबल बॉन्ड फिर CH, फिर यहाँ लिखिएगा सिंगल बॉन्ड फिर CH2, फिर यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड यानी C, फिर H2 फिर सिंगल बॉन्ड फिर H2 फिर सिंगल बॉन्ड H2
फिर सिंगल बॉन्ड H2, फिर सिंगल बॉन्ड H2, फिर सिंगल बॉन्ड H2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस सब का नाम क्या हो जाएगा, सबका यानी इस टोटल का नाम क्या हो जाएगा, डेकिन, यानी डेकिन। लेकिन इसी में अगर आपको कुछ इस प्रकार से मिल गया, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे मिल गया, फिर आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है, इस प्रकार से मिल गया, तो अगर यहाँ आप फिर एक यहाँ दे दीजिए इस प्रकार से। अब देखिए काउंटिंग करना शुरू कीजिए, काउंटिंग करिएगा, या आप यहाँ इसको छोड़ दीजिए, ये यहीं पर ही दे दीजिए, ठीक है, और आप एक यहाँ दे दीजिए, तो आप काउंटिंग करना शुरू कीजिए, ठीक है, काउंटिंग करना, या आप रहने दीजिए इतना ही, लेकिन एक और थोड़ा सा, तो बताइए दोनों तो सेम ही हो जाएगा ना। आप काउंटिंग कीजिए, यहाँ पर जो है काउंटिंग कीजिए, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं बस। अब बताइए इसका क्या नाम होगा, आप जो है बताइएगा इसका क्या नाम होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ देते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या होगा, आप उसका नाम बताइएगा। यहाँ पे 6 7 और 9 आप बना करिएगा, यानी दूसरा प्रश्न है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे चलिए 7 तक ही रहने दीजिए, यानी इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न आपका है एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसका क्या नाम होगा, देखिए अगर इस प्रकार से रहेगा तो आप इसको पहले खींच लीजिएगा, क्या कीजिएगा, खींच लीजिएगा। चलिए पांचवा एक और प्रश्न देते हैं, पहले सीधा करने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए इसका जो है क्या नाम, हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 5 प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न में अगर आपको कहा जाएगा कि इसका नाम बताइए, डबल बॉन्ड के लिए EN लगाइएगा, तो देखिए इसका IUPAC नाम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, आप काउंटिंग करना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए इसको जो है आप खुद बनाइएगा कि कितना आता है, और अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है तो चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग अगर कीजिएगा तो इधर से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3, बताइए कैवा पर मिला, तीसरा पर। फिर आप इधर से देखिएगा, इधर से 1 2 3, यानी इधर से भी 1 2, आपका क्या हो जाएगा 3, यानी इधर से भी तीसरा पर मिला, इधर से भी तीसरा पर मिला है, तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं इधर से, क्योंकि ये भी गिनती में तीसरा पर है, ये भी गिनती में तीसरा पर है, तो कहीं भी आप ले सकते हैं, तो चलिए कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या करिएगा, यानी कि 1 2, पहले कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, डेक, 10 के लिए क्या हो जाएगा, डेक। अब काउंटिंग कीजिए, 3 4 5 6 7 8 8, और उसके बाद अब तो इधर होगा नहीं, अब इधर भी काउंटिंग कीजिएगा, 4 5 6 7 8 9, तो बताइए 8 तक इधर काउंटिंग कीजिएगा, यानी कि अब देखिए किधर से किधर आपको नजदीक पड़ रहा है, तो अगर आप इधर देख रहे हैं तो यहाँ से ना काउंटिंग करेंगे जी, काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 1 2 3, इधर से भी तीसरा पर, इधर से भी तीसरा पर, इधर से भी चौथा पर, इधर से भी चौथा पर, अब इधर से भी आपका है छठा पर, इधर से भी छठा पर, यानी सेम मिल रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, डेकिन, यानी दोनों काउंटिंग बराबर है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो बताइए दोनों, तो यहाँ पर ही डेक क्या हो जाएगा 3, तो 3, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर और क्या हो जाएगा 6, अब बताइए फिर क्या हो जाएगा 7, और फिर बताइए कि ये कितना बार आया, तो 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, 4 को बोलते हैं टेट्रा, TETRA, टेट्रा। अब क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ENE, टेट्रा इन, तो बताइए डेक 3 4 6 7 टेट्रा इन। इसी प्रकार से अगर आपका इसका कहा जाएगा
तो इसका भी काउंटिंग कीजिए। इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंटिंग कीजिएगा कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7। बताइए इधर डबल दूसरा पर आ गया, इधर देखिए तीसरा पर आ गया, तो क्या होगा नजदीक वाला लेंगे, तो नजदीक वाला यानी ये गिनती सही हो जाएगा और ये गिनती हमारा इधर वाला जो गिनती था वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका अगर कहेगा कि नाम क्या होगा तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7 को क्या बोलेंगे हेप्ट। फिर यहाँ पर बताइए कैमा है, इधर का गिनती है तो दूसरा तीसरा चौथा, यानी दूसरा तीसरा और चौथा कितना बार है 3 बार, 3 को क्या बोलेंगे ट्राई ट्राई, तो यहाँ हो जाएगा आपका ट्राई इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्राई इन ट्राई इन। इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा, आप इसको काउंटिंग कर लीजिएगा, इधर से गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनिएगा तो 1 2 3 4 5। अब बताइए इधर दूसरा मिला इधर तीसरा मिला, इधर का काउंटिंग जो है गलत है, इधर का काउंटिंग हमारा सही है, तो यहाँ से भी आप इसका नाम रख सकते हैं 1 2, यानी कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलेंगे हेक्स बोलेंगे। अब बताइए दूसरा पर है तीसरा पर है, तो यानी यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, और फिर कई वो है 2 को, 2 को क्या बोलेंगे डाई, फिर क्या है इन वाला है डबल बॉन्ड वाला, तो इन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको जो है इसको पहले नंबर इसको खींच कर सीधा कीजिए, खींच कर सीधा कीजिएगा तो एकदम यूं हो जाएगा आपका सीधा में हो जाएगा, तो सीधा में हो जाएगा तो आप काउंटिंग कर लीजिएगा। इधर देखिए पहला ही नंबर पर मिला, इधर देखिए आपका दूसरा नंबर पर मिला, तो इधर आपका जो है पहला नंबर पर आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे ऑक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑक्ट लिखेंगे। अब बताइए पहला नंबर पर मिला तो 1, फिर दूसरा नंबर पर मिला तो 2, फिर आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पर मिला 4, फिर आपका पांचवा छठा नंबर पर मिला 6, कितना बार मिला 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे TETRA टेट्रा, 4 को क्या बोलेंगे टेट्रा। फिर कौन सा डबल बॉन्ड है क्या लगा देंगे इन, क्या लगा देंगे इन, तो हो जाएगा ऑक्ट 1 2 4 6 टेट्रा इन, क्या हो जाएगा टेट्रा इन, या इसी को ऑक्ट 1 2 4 6 आपका हो जाएगा टेट्रा TETRA टेट्रा हो जाएगा इन हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि आप इसको सीधा कीजिएगा, तो सीधा कीजिएगा देखिए इसी को सीधा करके दिखा देते, सीधा कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप सीधा कीजिएगा तो 2 2 4 2 6 2 8, इस प्रकार से कितना कितना पर है पहला दूसरा तो दूसरा पर है, तीसरा चौथा तो चौथा पर है, ये आपका पांचवा छठा तो पांचवा छठा पर है, फिर आपका इस पर है। अब देखिए काउंटिंग कर लीजिएगा तो ये हो गया ऑक्ट पहला दूसरा चौथा और छठा, क्या हो जाएगा टेट्रा इन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको सीधा कर लीजिएगा, तो सीधा करिएगा तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पहला दूसरा, यानी इधर से देखिए काउंटिंग करिए तो पहला हो गया दूसरा हो गया, फिर आपका तीसरा हो गया चौथा हो गया पांचवा हो गया छठा हो गया सातवां हो गया आठवां हो गया नौवां। तो बताइए इधर दूसरा पर मिला, इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो इधर से कीजिएगा पहला दूसरा तीसरा, तो बताइए इधर वाला तो काउंटिंग गलत हो जाएगा ना, जैसे आप इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो ये हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, तो बताइए तीसरा पर मिला, इधर आपका पहला दूसरा दूसरे पर मिल गया, तो ये काउंटिंग हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नहीं तो आप इसी को सीधा पहले कर लीजिए, सीधा कीजिएगा तो देखिए एक आपका हो जाएगा, यहाँ पे सीधा कर देते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, यानी इधर लिख देते 4 5 6 फिर 7 8 9। अब देखिए इधर से अगर कहिएगा तो कैमा है पहला दूसरा नंबर पर है तो दूसरा हो जाएगा, फिर कैमा है तीसरा नंबर पर तीसरा हो जाएगा, फिर कैमा है पांचवा नंबर पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नंबर पर, फिर कैमा है छठा नंबर पर है, फिर तो अब है नहीं। अब देखिए इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, और उधर देखिए तो बताइए ये अब इधर से गिनिएगा इधर से, तो इधर से गिनिएगा तो इधर से गिनिएगा तो 1 2 3, तो देखिए इधर से तीसरा नंबर आ गया, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया गलत हो गया, यानी ये वाला हमारा गलत हो गया क्योंकि ये दूसरा नंबर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा क्या दूसरा नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को क्या बोलेंगे नॉन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो दूसरा पर मिला 2, फिर तीसरा पर मिला 3, और उसके बाद फिर पांचवा पर मिला 5, फिर आपका छठा पर मिला 6। अब बताइए कि कितना बार मिला 1 2 3 4 बार मिला, 4 को क्या बोलेंगे टेट्रा टेट्रा बोलेंगे। फिर कौन बॉन्ड है डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे भी आप लोगों को अगर दिया हुआ रहेगा तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जो है सिंपल सा निकालिए एल्किन का, ये सब जब हम यूपीएक बताएंगे वहां पर फिर से हम इसको डिटेल से बताएंगे। पहले नंबर आप जो है एल्किन का सामान्य सूत्र यानी 1 से लेकर, यानी एल्केन का पहले एल्केन
एल्केन का आप पहले 1 से लेकर 10 तक निकाल लीजिए, फिर एल्केन का आप जो है 1 से लेकर यानी 2 से लेकर आप क्या निकाल लीजिए 10 तक निकाल लीजिए, यानी 2 से लेकर 10 तक निकाल लीजिए, क्योंकि आप जो है पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के ही बीच में आप बॉन्ड का प्रयोग कीजिएगा तो आपका सिंपल सा नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपका सिंपल सा नाम हो गया। इसी प्रकार से आप और जो है आप अगर इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो आपको जो है माने कि कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा नीचे। और आप अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत है तो मेरा प्रीवियस पहले वाले वीडियो जाकर देखिए, वहां पे आपको आसानी से समझ आएगा एल्केन जब हम बताए थे। और एल्केन इसमें भी है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका अल्काइन का आएगा। किसका आएगा? अल्काइन। जैसे यहां पर लिख देते हैं अल्काइन, ALKYNE अल्काइन। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। कितना बॉन्ड इसमें रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। फिर इसका आएगा एक और आएगा, तो एक और आएगा वो अल्काइल का आएगा। अल्काइल ALK और YL अल्काइल यानी कि इसमें जो है आपका समान सूत्र CnH2n और +1 हो जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप जो है इसी में जुड़ेगा। और फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं जो आपको लिखाया जाएगा, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, ये सब जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप अगर आपको माने कि जोड़ने के बाद उसका क्या नाम होगा, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, एसेटिक एसिड हो जाएगा, जिसको मिथेनोइक एसिड हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपको बहुत सारे मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड आपका। इस प्रकार से आपको जो है अनेक आपको माने कि आपको जो है सूत्र मिलेगा कंपाउंड का। और जो है मेरे वीडियो से बने हुए रहिए। देखिए अभी जो है इस प्रकार से हमें भी थोड़ा सा, लेकिन बनाते बनाते हमें भी पूर्ण रूप से जब अभ्यास होगा तो आप ही कहिएगा, क्योंकि आप ही जो है हमें उत्साह दीजिएगा, उत्साह बढ़ाइएगा कि आप माने कि कमेंट करके लिखिएगा कमेंट में, और इधर कमेंट का जवाब भी आपको दिया जाएगा। इसी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।